ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। जीवन को बदलने नया मार्ग पाने तैयार हो जाएंगे। पाप क्षमा कर दो, आज हमको वरदान दो। हम पापी तेरे द्वार खड़े स्वीकारो हे भगवान। ईश्वर के मंदिर में हम खुशी से जाएंगे। हम सब मिलजुल कर गीत उसी के गाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज जब हम प्रभु की इस वेदी के पास आए हैं, वो चाहते हैं कि हम एक शुद्ध और पवित्र मन से उसके पास आए। लेकिन हम जानते हैं हम में बहुत सारी खामियां, कमजोरियां रहती हैं। हम एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, जबकि प्रभु यीशु ख्रिस्त संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 14 से 15 में कहते हैं, यदि तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम एक दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो मेरा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। आइए इस पवित्र में बलिदान में भाग लेने के पूर्व अपने अंतःकरण की जांच करें। अगर मैंने अपने भाई या बहन को दिल से क्षमा नहीं किया है, प्रभु मुझे कृपा प्रदान करे कि मैं उन्हें पूरे मन और हृदय से क्षमा कर सकूं। अगर मुझ में घमंड और ईर्ष्या की भावना है तो मैं उन सबको भी प्रभु को समर्पित करूं। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर के अपने सभी कमजोरियों को, पापों को प्रभु को चढ़ाएं, ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य हो जाए। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि हमारा मन आध्यात्मिक वस्तुओं में लगा रहे और हम तेरी इच्छा स्वीकार कर वचन तथा कर्म से तुझे प्रसन्न करते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय तथा होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से ईश्वर के वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्या 1 से 15। पाठ का मूल वाक्य है,
ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया और वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने मनुष्य को आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने उनको अपने सदृश शक्ति प्रदान की और उन्हें अपना प्रतिरूप बनाया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उनके विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आंखों को ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सकें। वे उसके पवित्र नाम की स्तुति गान और उसके महिमामय कार्यों का बखान करेंगे। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान और जीवनप्रद नियम दिया। उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान निर्धारित किया और उन्हें अपनी आज्ञाओं की शिक्षा दी। उनकी आंखों ने उसके महिमामय ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उसकी महिमामय वाणी सुनी। उसने उससे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उसने प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आंखों से छिपा हुआ नहीं रह सकता। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। पिता जिस तरह अपने पुत्रों पर दया करता है, प्रभु उसी तरह अपने भक्तों पर दया करता है, क्योंकि वह जानता है कि हम किस चीज के बने हैं। उसे याद रहता है कि हम मिट्टी हैं। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। मनुष्य की आयु घास की तरह होती है, वह खेत के फूल की तरह खिलता है। हवा का झोंका लगते ही वह चला जाता है और फिर कभी दिखाई नहीं देता। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। प्रभु के विधान पर चलने वाले भक्तों के पुत्र पौत्रों के लिए उसकी न्यायप्रियता चिरस्थायी है। अनुवाक्य। अपने भक्तों के प्रति प्रभु का प्रेम सदा सर्वदा बना रहता है। जय घोष। अल्लेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को निरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 13 से 16 तक। लोग यीशु के पास बच्चों को लाते थे जिससे वह उन पर हाथ रखते, परंतु शिष्य लोगों को डांटते थे। यीशु यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें रोको मत, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे कह देता हूं, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता, वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब यीशु ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों,
आज के पाठ हमारे लिए बहुत ही सारगर्भित और हृदय को छूने वाले संदेश देते हैं। पहले पाठ में हमने सुना कि ईश्वर किस प्रकार हम मनुष्यों को प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के कारण उसने हम सभी मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया है और इसलिए वो चाहता है कि हम जो उसकी संतान हैं, जैसा कि संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 में कहते हैं, हम ईश्वर की संतान हैं। वो चाहता है कि हम उसकी सच्ची संतान बन करके इस पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु चाहते हैं एक बालक की तरह ईश्वर के राज्य को स्वीकार करें और इसलिए मैं विशेष रूप से आज के सुसमाचार से 3 मुख्य बातों को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। उसके पहले हमें एक बात समझने की आवश्यकता है, वो ये है कि ईश्वर हम मनुष्यों को अपने प्रतिरूप में बनाया, जैसा कि मैंने कहा, और उसका उद्देश्य भी उसने निर्धारित किया। हम कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा की संख्या 358 से आगे पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्यों को इसलिए बनाया ताकि हम उसे जानें, प्रेम करें, उसकी सेवा करें और जब हमारा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त हो जाएगा उसके बाद हम अनंत काल तक उसके साथ रहें। ये है ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का उद्देश्य हम सभी मनुष्यों को बनाने का। अब हम सुसमाचार की इन 3 बातों पर थोड़ा सा प्रकाश डालें। सुसमाचार में प्रभु यीशु बालकों को अपने पास बुलाते हैं। वो कहते हैं, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। कभी कभी माता पिता बच्चों को चर्च में लाने से कतराते हैं। वो सोचते हैं कि फादर, बच्चे लोग चर्च में हल्ला करते हैं, आवाज़ करते हैं, प्रार्थना करने नहीं देते हैं। परंतु मेरा मानना है, अगर अभी आप बच्चों को जब वे छोटे हैं चर्च में नहीं लाएंगे, प्रार्थना करना नहीं सिखाएंगे, तो वो बड़े होकर के शायद ही चर्च आएंगे, धर्म के कार्यों में हाथ बटाएंगे। इसलिए भले ही वो चर्च में डिस्टर्ब करें, दुविधा उत्पन्न करें, लेकिन उनको चर्च में लाना, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक गतिविधियों में आगे बढ़ाना हर एक माता पिता की जिम्मेदारी है। दूसरी बात, प्रभु यीशु बच्चों को अपने पास बुला करके आशीर्वाद देते हैं। कई ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को बहुत ही अच्छा संस्कार दिए हैं और वो हर समय जब पवित्र मिस्र बलिदान में भाग लेते हैं और जब कभी उन्हें अवसर मिलता है, मौका मिलता है, वो अपने बच्चों को पुरोहित के पास लाते हैं और बोलते हैं, फादर मेरे बच्चे को आशीष प्रदान करो। मैं मानता हूँ एक पुरोहित के द्वारा दिया गया आशीर्वाद उन बच्चों के जीवन में लॉन्ग टर्म में जरूर प्रभाव उत्पन्न करेगा। वे बच्चे जरूर ईश्वर के मार्ग पर चलते हुए अपना जीवन जिएंगे। तीसरी बात, प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों के समान बनो। बच्चों के समान बनने का मतलब बचकाना व्यवहार नहीं करना है, बल्कि 3 बातों को हम पुनः ध्यान रखेंगे। बच्चों के समान बनने का मतलब पूर्ण रूप से ईश्वर पर निर्भर रहना। बच्चे जिस प्रकार माता पिता पर हर बात के लिए निर्भर रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी ईश्वर पर निर्भर रहना है। हम बच्चों के व्यवहार से भली भांति वाकिफ हैं, परिचित हैं। जब एक पिता अपने बच्चे को उठाता है और उसे उठा कर के ऊपर फेंकता है, तो वो बच्चा रोता नहीं है, उसे डर नहीं लगता है, बल्कि वो हंसता है, क्योंकि उसे भरोसा है कि मेरा पिता मुझे गिरने नहीं देगा। इसी प्रकार का विश्वास, निर्भरता हम में ईश्वर के प्रति होना चाहिए। ईश्वर हमें कभी गिरने नहीं देगा। अगर हम ईश्वर को अपना दृढ़ चट्टान बना करके रखे हैं, वो जरूर हमें संभालेगा। दूसरी बात प्रभु यीशु बच्चों के समान बनने के लिए कहते हैं, वो है विनम्रता। बच्चे विनम्र होते हैं।
माता पिता जो भी उन्हें कहते हैं वे बड़े ही शालीनता से उस बात को, उस काम को करने लगते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में प्रभु यीशु कहते हैं, पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। निरे बच्चे मतलब विनम्र लोग, दिल के साफ, मन के सच्चे लोग, वही प्रभु को पहचाने हैं, प्रभु को जाने हैं, ईश्वर के राज्य को अनुभव किए हैं। जब कभी हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें झुकना पड़ता है। अगर हम सिर ऊपर करके उठा करके बात करेंगे तो हम बच्चों के साथ बात नहीं कर सकते। यह है विनम्रता की भावना। अगर हम ईश्वर के सामने आते हैं, ईश्वर के करीब आते हैं तो हमें झुकना पड़ेगा, नहीं तो हम उस फरीसी के समान जो तन करके खड़ा होकर के ईश्वर से प्रार्थना करता है, लेकिन जो नाकेदार है वो छाती पीट पीट करके प्रार्थना करता है और उसकी प्रार्थना सुनी गई। तीसरा जो बिंदु है, हम बच्चों के समान कैसे बन सकते हैं, वो है निर्दोषता का जीवन। बच्चे निर्दोष होते हैं, उनमें किसी प्रकार की पाप और कपट की भावना नहीं होती। अगर घर में पिताजी किसी बच्चे को बोला है कि बेटा अगर कोई आए तो बोलना पिताजी घर में नहीं है, बच्चा मान लेता है। और जब कोई आकर के पूछता है क्या आपका पिताजी है, तो वो बालक कहता है पिताजी अंदर हैं, लेकिन उसने कहा है कि पिताजी घर में नहीं है, ऐसा बोलना। देखिए कितना निर्दोष होते हैं बालक। झूठ बोलना भी नहीं जानता है, छिपाना नहीं आता है। तो आज जब हम आज के सुसमाचार में मनन चिंतन कर रहे हैं, इन 3 बातों को मुख्य रूप से आत्मसात करें, अपने जीवन में लागू करें। हम सबसे पहले ईश्वर पर निर्भर रहना सीखें, हम विनम्र बने, और हम में अगर कपट की भावना है तो हम निर्दोष बने। आइए हम प्रभु से विशेष प्रार्थना करें। प्रभु मुझे बच्चों के समान आप पर निर्भर रहना सिखा। मुझ में घमंड की भावना, ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना कई बार आते हैं, मुझे विनम्र बना। प्रभु मैं कई बार निष्कपट नहीं बन पाता हूँ, मुझ में कई प्रकार की छल की भावनाएं हैं, मुझे शुद्ध और पवित्र कर। तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी, ग्रहण करो मेरा बलिदान, ग्रहण करो मेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, दे दे प्रभु तेरा वरदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो
पावन कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे परम रहस्यों का संस्कार समुचित रीति से मनाते हुए तुझसे विनती करते हैं कि जो बलि हम तेरी महिमा के लिए अर्पित कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति में सहायक बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नव निर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसीलिए हम भी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। गाए हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुतिगान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, कि तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमने जिस मुक्ति कार्य की स्मृति इस संस्कार में मनाई है, उसका फल हमारे दैनिक जीवन में प्रकट हो जाए और परलोक में उसकी पूर्णता हमें आनंदित करे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। शून्यता से भरा ये जीवन, कान्हा के मट को जैसे खत्म हुई जब दाख रस, माँ तू आए दौड़ के। आवे 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 मरिया, आवे 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 मरिया। विनती कर दे तेरे बेटे से, विनती कर दे तेरे बेटे से। मेरे खाली मटके को भर दे।